अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो के पहले से में हम बात करेंगे ज़ोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क सिटी के जो नौ मुंतखब मेयर हैं, उनकी और अमरीकी सदर की जो मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद जो वो फुटेजेस, जो तस्वीर हैं, जो मनाजिर हैं, जो पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल हुए हुए, पूरी दुनिया में उसके ऊपर तासुरात का इजहार किया जा रहा है। उससे क्या क्या सबक जो है वो सीखने को मिलता है, पाकिस्तान से उसका मवाजना क्यों किया जा रहा है और क्या मवाजना बनता है, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे राशिद लतीफ़ साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, उनकी जानिब से जो तनकीद की जा रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक अफराद पे, साबिक क्रिकेटर्स के हवाले से, वो तनकीद उनको बड़ी महंगी पड़ी। उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ और फिर किस तरह से एक टर्न एंड ट्विस्ट जो है वो हमें इस पूरे फेज में नजर आए। नजम सेठी साहब ने आज जो ट्वीट किया उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने क्या रिस्पॉन्स दिया, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले हिस्से में हम बात करते हैं उस शख्स की कि जिसने इलेक्शंस मुसलमान होने पर नहीं जीते, जिसने इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ वर्किंग क्लास को वो तरजीह देने, अवाम के इश्यूज, जो आम आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में जो मसाइल का सामना करता है, जो महंगाई के खिलाफ एक जिद्दोजहद पूरी दुनिया में एक क्लास है, जो वर्किंग क्लास है वो स्ट्रगल कर रही है। दो हमें दुनिया नजर आती है, एक लिटरली दो वर्ल्ड्स हैं, एक बिलियनर के लिए, एक उस एलीट के लिए, और दूसरा वर्किंग क्लास के लिए। और ममदानी ने उस वर्किंग क्लास को पूरे पॉलिटिक्स के इस पूरे स्टेज पर जो है वो बीच में लाके रख दिया। वो ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं, उसमें गुफ्तगू में भी वो जिक्र करते हैं कि जो एक आम आदमी है, जो वर्किंग क्लास है, वो ट्रेन और बस के जो टिकट्स हैं, जो कि वहाँ $2.90 से भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मसाइल जो है वो ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर के सामने डिस्कस करता है। उस अमरीकी बिलियनर अमरीकी सदर के सामने किस तरह से वर्किंग क्लास को वो तरजीह देनी है और वर्किंग क्लास को वापस से सेंटर स्टेज पे ममदानी ने लाके बिठा दिया है। बहुत इसकी पजीराई, इस फुटेजेस, ये जो विजुअल्स आ रहे थे, ये जो तस्वीर, ये जो गुफ्तगू, प्रेस के साथ जो इंटरेक्शन था, इस पर बहुत लोगों ने अपने तासुरात और पॉजिटिव तासुरात का इजहार किया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हकीकी जमहूरियत में ऐसा हो सकता है कि जो दो बदतरीन मुखालिफ, जो कि पूरी कैंपेन के दौरान एक दूसरे को बुरा भला कहते आए, क्या कुछ नहीं कह दी। और आज प्रेस भी, जब ये गुफ्तगू हो रही थी, जब मुलाकात के दौरान प्रेस से इंटरेक्शन था, तो प्रेस भी जब सवाल कर रहा था रिपोर्टर्स, तो वही गुफ्तगू को वापस से याद दिला के पूछा जा रहा था ज़ोहरान ममदानी से कि आप वाकई में ये आप अपनी बात पे स्टैंड करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फैशिस्ट है, वो डेस्पॉट है, आप क्या नेतन्याहू जब आएगा तो आप क्या वाकई में अरेस्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जा रहा था कि क्या आप इसको रोकेंगे नेतन्याहू को अरेस्ट करने में। सो इस किस्म की जो मुखालफत में कैंपेन के दौरान जो चीजें देखी जाती हैं, उन सब को फिर एक तरफ रख के अवाम के मफाद के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ योर नेशन, आप इकट्ठे बैठते हैं। आप इकट्ठे बैठ के जो है वो मुल्क को आगे लेकर बढ़ने के लिए काम करते हैं। आप कमिट करते हैं कि आपने लोगों को सर्व करना है। और यही कुछ हमें नजर आ रहा है। अमेरिका सुपर पावर और रियल डेमोक्रेसी अगेन यही होती है कि जहां पर आप मैंडेट का एहतराम करें, मैंडेट को एक्सेप्ट करें, मैंडेट जो है वो तस्लीम करते हुए आप मिलकर आगे काम करने के लिए जो है वो एक कमिटमेंट करें, क्योंकि आप लोगों के लिए आपने काम करना होता है। ये लोगों का वोट होता है जिसका एहतराम करना जरूरी है। सो इसमें सबक के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले, और जिस तरह मैंने कहा कि बहुत कुछ सीखने को है इसमें, लेकिन जो गुफ्तगू हो रही थी, अब गुफ्तगू बहुत लोगों ने मजाक में भी बहुत, क्योंकि एक वो बड़ी एक ऐसी तस्वीर थी जो बड़ी शदीद वायरल हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ममतानी को ऐसे देख रहे, तो लोगों ने कहा कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स होना चाहिए कि जो आपको इतनी प्यार भरी निगाहों से देखे। सो ट्रंप जो है, जब रिपोर्टर्स ने सवाल किया ममदानी से कि आपने इनको कैंपेन के दौरान जो है वो डेस्पॉट बोला, तो ट्रंप ने आगे से इंटरवीन करके उसमें कहा कि And I've been called much worse than a despot, so it's not that insulting. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about. That's okay. You can just say Okay. yes. All right. Okay. Yeah. It's easier. It's, Yes. it's easier than explaining it. I don't mind. को वजाहत देने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेल देम, जस्ट से यस, यानी कि हाँ कह दो कि तुमने ये बात कही थी, और हंसते हुए कहा था। सो ये एक बहुत मेरे ख्याल से एक ऐसे लीडर्स की निशानी है जो कि
मुल्क की खातिर, मुल्क को आगे लेकर बढ़ने के लिए तमाम तर इख्तलाफात आपके कैंपेन में नज़र आती हैं, लेकिन सिस्टम को आगे लेकर चलने के लिए और सिस्टम को आगे ऐसे फ़ाल बनाने के लिए कि वो आवाम के लिए डिलीवर करे, गवर्नेंस पे फोकस करने के लिए उस कमिटमेंट का इजहार जो है वो हमें अमेरिका में नजर आ रहा है। ममदानी ने उस गुफ्तगू के दौरान भी कहा कि पीछे कौन रह गया है, पीछे न्यूयॉर्क के वो लोग रह गए हैं जो कि न्यूयॉर्क पूरे दुनिया भर में एक महंगा तरीन शहर है। उसमें 1 in 5 कांट अफोर्ड $2.90 फॉर द ट्रेन और बस। ममदानी ने ये जिस तरह से बात बोली, सो इट्स टाइम टू पुट दोस पीपल राइट बैक एट द हार्ट ऑफ आवर पॉलिटिक्स। और यही कुछ ममदानी ने किया, वर्किंग क्लास को उठाकर उन्होंने सेंटर स्टेज पर ला कर रख दिया है और इस पे ममदानी को बहुत ज्यादा उनकी पजीराई हो रही है। ये अमरीकी सदर कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ममदानी को कि ही इज गोइंग टू बी हेल्पिंग ममदानी एंड द बेटर ही डज द हैप्पियर आई एम, यानी कि जितना वो बेहतर करेंगे उतना ही मैं खुश होऊंगा। ये एक कमिटमेंट का इजहार होता है अपने लोगों से, अपने मुल्क की आवाम से, अपने मुल्क के उन लोगों से कि जिनमें पोटेंशियल होती है टू परफॉर्म, उनको इनकरेज करना। मतलब वो उनको एक तरह से अमरीकी सदर ममदानी को इनकरेज कर रहा है कि तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, यानी तुम लोगों को डिलीवर कर रहे होगे, अब मैं उससे बहुत खुश हूँगा, मैं ज़्यादा खुश हूँगा। तो यानी अपनी पूरी एक सपोर्ट का इजहार, अपनी एक इंकरेजमेंट उस ममदानी के लिए, यानी कि वो परफॉर्म करे, वो डिलीवर करे, वो लोगों को सर्व करे। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अभी भी एक जो बात अखज़ की जा सकती है इस मुलाकात के बाद वो भी यही है कि इट इज़ अ लेसन फॉर एवरी अदर कंट्री, एवरी सच कंट्री की जहाँ पर बड़ी एक इंटेंस बिटर कैंपेन्स देखी जाती हैं इलेक्शंस के दौरान, लेकिन देन यू सिट टुगेदर टू मूव द सिस्टम एंड टू वर्क फॉर द पीपल। आप कमिट करते हैं लोगों को सर्व करने के लिए और फिर आप डायलॉग को तरजीह देते हैं ओवर डिवीजन। तकसीम जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचाती है। सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, सिस्टम को फिक्स, और अभी हम आईएमएफ की बात कर रहे थे कल परसों में कि आईएमएफ ने भी जो सिस्टम के पाकिस्तान में जिस तरह के लूप होल्स का को एक्सपोज किया है, वो लूप होल्स जो है वो 78 सालों से है, लेकिन आप जब तक सिस्टम को फिक्स नहीं करेंगे तब तक आपकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, तब तक आपकी जो आवाम के मसाइल है वो आप हल नहीं कर सकते। सिविलाइज्ड डेमोक्रेसीज में यही होता है कि जब आप लोगों के हुकूक की बात करें, लोगों के मसाइल की बात करें, लोगों को सर्व करने की बात करें, तो जो टेबल के दूसरे एंड पे बैठा हुआ शख्स होता है वो आपकी बात सुनता है और फिर आप मिल के उसका एक हल दरियाफ्त करते हैं, उसका एक हल तलाश करते हैं और उस हल पे मिल के काम करना शुरू करते हैं और उसके बाद उसके समराज जो है इंश्योर करते हैं कि वो आवाम तक पहुंचे। कि सुबह से एक ट्वीट्स का सिलसिला एक तांता बंधा हुआ था, बड़े पाकिस्तान में भी लोग जो है आके अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे, बड़े ऐसे ऐसे लोग भी जो अपने आप को बहुत चोटी के साफी समझते हैं, वो भी आके लिख रहे थे कि जी बड़ा कुछ इससे सीखने को है, बड़ा सबक जो है वो सीखने को है इस ममदानी और अमरीकी सदर की इन मुलाकात से, और पाकिस्तानियों के लिए इसमें बड़ा सबक है। खुसूसी तौर पे जिक्र किया जाता है, वो चंद हमारे कुछ दोस्त हैं, कोलीग्स, वो लिखते हैं कि जी इमरान खान और सोहेल आफरीदी और उनके हामियों के लिए बड़ा इसमें सबक है। सबक क्या है कि जी मुखालफत भी अगर आप करें तो दलील के साथ करें। अच्छा, बड़ा आसान है वैसे इमरान खान को इस दौरान जो है, इस पूरे अरसे में उस पर मुसलसल तनकीद करना, उसके ऊपर मुसलसल उसको क्रिटिसाइज करना, उसके ऊपर लान तान करना, बातें सुनाना, वो वन साइडेड क्योंकि जा रहा है ना, अगला तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा है, मतलब, और फिर आप इसको सहाफत कहते हैं। आप इसको जो है वो हर तरह से आप देखें कि जी कॉलम्स में भी चीज़ें सामने आएंगी, आर्टिकल्स में चीज़ें सामने आएंगी, टीवी टॉक शोज में भी आप अगले साइड को भी जो है वो बोलने का मौका दे देंगे। इमरान खान तो रिस्पॉन्ड इस चीज़ पे नहीं कर सकता, तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि आप समझ रहे हैं कि वो एक बहुत कमज़ोर पोजीशन में है, और बहरहाल कमज़ोर तो हम नहीं कहते, क्योंकि अगर हर कुछ घूम के इमरान खान पे ही आ रहा है तो वो कमज़ोर तो ना हुआ, क्योंकि पूरा सिस्टम अब तक भी उसके ही इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, हर चीज़ भी करके देख ली, बावजूद उसके वो उसको डेंट ही नहीं पड़ रहा है। हमारे दोस्त जो है जब वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान, सोहेल आफरीदी या उनके हामियों के लिए इसमें बड़ा कुछ सबक सीखने को है, तो वो हमें ये क्यों नहीं बता रहे कि ट्रंप ने ममदानी का मैंडेट चोरी नहीं किया, ट्रंप ने ममदानी का मैंडेट तस्लीम किया, और ना सिर्फ तस्लीम किया, उसका एहतराम भी किया। ट्रंप ने ममदानी के खिलाफ कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, ट्रंप ने ममदानी की अहलिया के खिलाफ जो है वो केसेस नहीं बना लिए, ट्रंप ने ममदानी और उसकी अहलिया को गिरफ्तार नहीं कर लिया, ट्रंप ने तमाम तर ताकत का इस्तेमाल करके ममदानी के घर वालों को हरास या इंटिमिडेट नहीं किया।
ट्रंप ने ममदानी से वो प्लेइंग फील्ड छीनी नहीं, ट्रंप ने ममदानी को इलेक्शंस लड़ने दिया। हमारे दोस्त ये क्यों नहीं बताते कि डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी को की जीत को जो है वो अपने फॉर्म 47 के जरिए उसको हार में नहीं तब्दील कर दिया। ट्रंप ने जो है वो ममदानी की जीत को जो है वो सबोटाज नहीं किया। ट्रंप ने ममदानी के लिए मौके जो है वो कम नहीं किए। ट्रंप ने ममदानी के खिलाफ जो है वो गलाजत भरे केसेस जो है वो नहीं बना दिए। ट्रंप ने इलेक्शन से 2-4 रोज कबल ममदानी के खिलाफ पे दर पे 4-5 केसेस में सजाएं नहीं सुनवा दी। यानी कि ट्रंप ने तमाम तर ताकत होने के बावजूद ना सिर्फ अवामी ताकत यानी कि वोट को इज्जत दी बल्कि उसका एहतराम भी किया। हमारे दोस्तों से गुजारिश है कि आप काइंडली उन तमाम अनासिर का भी नाम लीजिए, आप उन तमाम लोगों का नाम लीजिए, क्योंकि मीडिया का काम होता है ऑपोजिशन का, मीडिया इज ऑलवेज इन दी ऑपोजिशन। आप उनका नाम लीजिए, नाम लेकर उनको बताइए कि उन लोगों के लिए जो इस वक्त बरसर इक्तदार है, जो हमारे हुक्मरान हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं, उनके लिए ट्रंप और ममदानी की मुलाकात से क्या सबक सीखने को है। जो पूरा हमें 2024 के इलेक्शंस में सिनारियो नजर आता है, क्या हम उसको इक्वेट कर सकते हैं न्यूयॉर्क के जो एक मेयर के इलेक्शन से? बिलावल साहब जो कराची से उसका मवाजना करें, वो कराची से भी मवाजना नहीं बनता। तो हमारे दोस्त क्या ये भी बताना पसंद करेंगे कि 2024 के जो इलेक्शंस थे पाकिस्तान में, क्या उनको भी किसी भी सतह पर इक्वेट किया जा सकता है अमेरिका के इन इलेक्शंस और उसके बाद की जो हमें एक मंजरनामा नजर आ रहा है, जहां पे खुशगवार माहौल में दो राइवल्स, एक्सट्रीम राइवल्स, फियर्स राइवल्स जो है वो इकट्ठे बैठे हुए हैं? क्या हमारे दोस्त ये बता सकते हैं कि ममदानी जैसी जो एक अपॉर्चुनिटी थी, एक लेवल प्लेइंग फील्ड थी, एक उसके मैंडेट का एहतराम था, क्या वो पाकिस्तान में भी हुआ? प्लीज, मेरे ख्याल से एक जेल्ड लीडर को तनकीद करना बहुत आसान है, बजाय इसके कि जो इस वक्त गलत एक्शंस ले रहे हैं उनके एक्शंस को कॉल आउट करना, उनको बताना कि ममदानी और ट्रंप की इस मुलाकात से जो सबक सीखने को है वो उन तमाम लोगों के लिए हैं जो इस वक्त बरसर इक्तदार हैं, जिनकी जीत पर जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिन्होंने मैंडेट एक जो है वो छीना और उस मैंडेट के ऊपर जो है वो लेजिटिमेसी का सवाल पूरी दुनिया में उठ रहा है। सो लिहाजा हमारे दोस्त जो है वो थोड़ी जरा जुर्रत करें, let's just muster up some courage and question our leaders as well कि हमारे लोगों को सर्व करना जो है वो आगे की बात होगी, लेकिन उससे पहले क्या वाकई में हमने वो माहौल जो ममदानी को जो अपॉर्चुनिटीज मैसर थी, जो ममदानी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड थी, क्या वो पाकिस्तान में भी नजर आई? अब बात करते हैं जरा राशिद लतीफ साहब के खिलाफ जो एक इंक्वायरी का आगाज हुआ और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनके कुछ जो रिमार्क्स थे जो कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक अफराद और कुछ साबिक क्रिकेटर्स से मुताल्लिक किए, मोहम्मद रिजवान के हवाले से उन्होंने कुछ बातें मंजर आम पर वो लेकर आए, तो उस पर उनको बहरहाल FIA जो है वो इन्वेस्टिगेट 2-3 पेशियां जो है वो हुई और परहैप्स नजर आता है अल्टीमेटली कि वो रिकॉर्ड जो है या एविडेंसेस देने में नाकाम रहे, जिसके बाद जो है वो सुलह सफाई हो गई। लेकिन माफी तलाफी जो है वो उससे पहले का आपको अब मैं सिनारियो बताती हूँ जी। हुआ क्या कि आज एक ट्वीट सबसे पहले तो आती है नजम सेठी साहब की। नजम सेठी साहब लिखते हैं अपने ट्वीट में कि आई एम शॉक्ड एट द ट्रम्प ऑफ FIA इंक्वायरी अगेंस्ट एक्स क्रिकेट कैप्टन Rashid Latif for his critical comments on social media against Pakistan Cricket Board policies. I urge cricket administrators to desist from such repressive tactics and expect the judiciary to protect our freedoms. ये लिखा जी नजम सेठी साहब ने। अच्छा, नजम सेठी साहब जो है वो उन्होंने जब ये ट्वीट की तो मैंने भी उस पर आके लिखा, मैंने उस पर लिखा कि जी जब आप सच बोलते हैं या आप तनकीद करते हैं तो यही सबसे बड़ा जुर्म इस मुल्क में जो कि नजर आता है। तनकीद ही को रोकने के लिए इतना कुछ पीका ये वो सारे जो कवानीन लेकर आए जा रहे हैं, वो सब तनकीद को रोकने के लिए। जुडिशरी को आपने 26-27वीं तरमीम के बाद जो है आपने जुडिशरी की पूरी इंडिपेंडेंस अंडरमाइन कर दी है। जब उसकी आज़ादी आप सल्ब कर देंगे, आप जुडिशरी को पूरा एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में लेकर आ जाएंगे, सो कौन सी जुडिशरी है? जो नजम सेठी साहब ने लिखा अपनी ट्वीट में कि जी एंड एक्सपेक्ट द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम्स, तो मैंने उनसे लिखा कि भाई अमेंडमेंट्स जो है जिसने पूरी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस अंडरमाइन कर दी है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अब जो है जो कि एक सबसर्विएंट एक बिल्कुल ऑर्गन बन के रह गया है जुडिशरी, एक अदलिया का जो इदारा है,
وہ آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی پروٹیکٹ کرے گی کوئی فریڈمز وغیرہ اس ملک میں, یا کوئی ایکشن لے گی. فل کورٹ جو میٹنگ بلائی گئی اس میں چیف جسٹس صاحب نے سب سے کہا کہ جی یا تو سب ریزائن کر دیں, سب ریزائن کر دیں, اور پھر یہاں پہ 27ویں آئینی ترمیم پہ جو ہے اس کے حوالے سے آ کے اپنا موقف جو ہے وہ سب دیں. سو ریزائن مطلب سب سے بڑا پریسیڈنٹ تو تب سیٹ ہوتا ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب خود ریزائن دے دیتے. اس 27ویں آئینی ترمیم کی خلاف اس کے حوالے سے جو ایک پورا ایک تاثر زور پکڑ گیا کہ اس نے پوری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ انڈرمائن کر دی ہے. سب سے بڑا موو تب ہوتا کہ جب چیف جسٹس صاحب خود اس پہ سٹینڈ لیتے. لیکن جس طرح سے تمام لیگل ایکسپرٹس آر آف دا ویو کہ یہ پرسن سپیسیفک جو لیجسلیشن 27ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی, یہ چیف جسٹس صاحب اس کے سب سے بڑے بینیفیشری تھے. بات جو نجم سیٹھی صاحب نے کی, میں نے ٹویٹ بھی اس پہ کیا. پھر جی انٹری ہوتی ہے محسن نقوی صاحب کی. محسن نقوی صاحب جی آ کے اس پہ لکھتے ہیں, ان کو بڑا دکھ ہوا کہ نجم سیٹھی صاحب نے آ کے ٹویٹ کیا تو, اور نجم سیٹھی صاحب نے بائی دا وے ٹویٹ کے کوئی 2 گھنٹے بعد اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی, ریموو کر دی. سو پریشر ظاہر ہے ان کے اوپر آیا ہوگا, یا ان کو لوگوں نے سمجھایا ہوگا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا. اچھا جی, ابھی تک راشد لطیف صاحب کی انٹری نہیں ہوئی تھی. بہرحال نجم سیٹھی صاحب کی ٹویٹ کے اسکرین شاٹ کو شیئر کر کے محسن نقوی صاحب لکھتے ہیں کہ نجم سیٹھی ان کو ٹیگ کر کے, یور کامنٹس آر کمپلیٹلی مسپلیسڈ, ill timed and factually incorrect. The PCB's decision against Rashid Latif was never about silencing criticism. یعنی کہ راشد لطیف کے خلاف جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا اقدام تھا, وہ ان کے خلاف وہ تنقید کو جو ہے وہ روکوانے کے لیے نہیں تھا, تنقید جو ہے اس کو روکنے کے لیے نہیں تھا. اٹ واز اباؤٹ ایڈریسنگ دا ڈیلیبریٹ اسپریڈ آف, وہ کہتے ہیں جان بوجھ کے جو من گھڑا جھوٹی اور ڈیفیمیٹری ایلیگیشن, یعنی کہ ہتک آمیز جو الزامات راشد لطیف صاحب لگا رہے تھے, یہ اس کو روکنے کے لیے تھا. اور ہماری پروسیڈنگز وہ کہتے ہیں وہ قانون کے انڈر, قانون کے تحت تھیں, اور صرف اور صرف فوکس جو ہے وہ تھا ٹو پروٹیکٹنگ انٹیگریٹی آف پاکستان کرکٹ اینڈ اٹس پلیئرز. یہ محسن نقوی صاحب آ کے لکھ رہے ہیں, اور نیچے لکھتے ہیں راشد لطیف ہیز اپولوجائزڈ ان ہز ٹویٹ ٹوڈے. انہوں نے, کیونکہ راشد لطیف صاحب نے ٹویٹ بھی کیا, کلیئرلی افرمنگ دا بورڈ سٹانس, اور وی ویلکم his apology and offer a clean slate. We do not use any other means to silence those who criticize the board. We protect Pakistan cricket and its assets. یہ محسن نقوی صاحب لکھ رہے ہیں, we do not use any other means to silence those who criticize the board. یہ سب سے بڑی اگزامپل تو یہی تھی کہ راشد لطیف صاحب کے تنقید آپ سے برداشت نہیں ہوئی, اور آپ نے ان کے خلاف NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے کاروائی شروع کر دی. کیوں؟ پریشر ڈالنے کے لیے, زور ڈالنے کے لیے کہ جی آپ کا کیسے, آپ کی مجال بھی ہوئی کہ آپ جو ہے وہ تنقید کریں پاکستان کرکٹ بورڈ. اور جو پاکستان کرکٹ بورڈ, کیونکہ وہ تو شاید آسمان سے اترا ہے, اس کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی, اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی, کوئی کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر نعمان صاحب نے میرے شو پہ کچھ عرصے قبل جب انہوں نے کرٹیسائز کیا تھا پاکستان کرکٹ کی پرفارمنس, کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کو لے کے, تو شعیب ملک بڑا برا مانے تھے کہ جی ان کو کیا تکلیف ہے کہ ہم کتنے $1000 جو ہے وہ ہمیں مل رہے ہیں, ان کو کیا تکلیف ہے. مطلب اگلا بندہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ بھائی آپ اتنے $1000 اگر لے رہے ہیں, $18,000 آپ کو پے کیے جا رہے ہیں پر منتھ, تو پروڈکٹیوٹی کدھر ہے, کیا پرفارمنس ہے کرکٹ ٹیم کی. سو اس پر بڑا برا لگا. سو اب ایسے عناصر کے پیچھے جایا جائے گا, کیونکہ اب یہ لاٹ بچ گیا تھا کہ جو بھی کرٹیسائز کرے گا, تنقید کرے گا, اس کو روکا جائے گا. راشد لطیف صاحب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے جی کہ ان کی جو ایلیگیشنز تھیں وہ یہ تھیں کہ انہوں نے کہا پاکستان کرکٹ بورڈ, راشد لطیف صاحب از اے ویری ریناؤنڈ اینڈ ویری ویل ریسپیکٹڈ پرسن, مطلب دنیا بھر میں ان کی بڑی عزت ہے. راشد لطیف صاحب نے کہا کہ جی پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ جوئے کو پروموٹ کر رہے ہیں, بیٹنگ وغیرہ یہ جو ہوتی ہے, اور اس کے حوالے سے پی سی بی, پی ٹی وی اور یہ جو بیٹنگ کمپنیز وغیرہ ہے, اس کے ایک نیکسس کا ذکر ہو رہا ہے. ظاہر ہے بات فضول میں نہیں شروع ہوتی ہے, ایسی کوئی سرفیس نہیں کرتی انلیس کہ یو ہیو کریڈیبل ایویڈنسز, اور جو کہ آئی ایم شیور کہ راشد لطیف صاحب کے پاس بھی موجود ہوں گے. لیکن راشد لطیف صاحب کے اوپر پریشر اتنا, بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ دباؤ میں ان کو لایا گیا کہ وہ بالکل اپنے ان ایلیگیشن سے, ان پورے اسٹیٹمنٹ سے دستبردار ہو جائے, ان کو فورسفلی جو ہے وہ بیک فوٹ پہ, بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ اتنا سینئر بندہ وہ اس کو بیک فوٹ پہ آنا پڑے یہ تمام باتیں کر کے منظر عام پر, اور اتنے وہ ارسپانسبل نہیں ہو سکتے کہ وہ ایسے ہی ہیر سے پہ وہ آ کے یہ چیزیں بول رہے ہوں. انہوں نے کہا کہ نہ صرف پی سی بی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, پی سی بی سے منسلک افراد جو لوگ پی سی بی کے اندر ہیں, سابق کرکٹرز اس میں انوالوڈ ہیں. راشد لطیف صاحب کے کرٹکس بہت زیادہ ہیں بہرحال پی سی بی کے اندر,
اور جو فارمر کرکٹرز کی جو یہ ایک فریٹرنٹی ہے اس میں بھی ایسا لاٹ ہے جو کہ راشد لطیف صاحب سے ایک ٹف جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. پی سی بی کے بہرحال مینیجر نے یہ جو اپلیکیشن ہے ان کے خلاف راشد لطیف صاحب کے خلاف یہ این سی سی آئی اے میں فائل کی, اور یہ اپلیکیشن پہ پھر جو ہے راشد لطیف صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے محمد رضوان سے بھی متعلق بات کی تھی کہ جی محمد رضوان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا یہ فلسطین کے اس نے حق میں کیونکہ ٹویٹ کر دیا تھا تو اس کو سزا مل رہی ہے. راشد لطیف صاحب نے جو پی سی بی اور بیٹنگ کمپنیز وغیرہ کے ایک نیکسس کے حوالے سے جو بات کی اس پر جو ہے وہ بڑا برا لگا بظاہر تو, اور بڑا پریشر ان کے اوپر کریٹ کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ رسپانسبل, یہ ذمہ دار ہے پاکستان کرکٹ کی جو ایک تباہی ہم دیکھ رہے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس چیز کی ذمہ دار ہیں. بٹ بہرحال راشد لطیف صاحب کے حوالے سے اب بات یہ آتی ہے کہ 2-3 پیشوں کے بعد انہوں نے اپولوجائز کیا, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا. وہ کہتے ہیں ایٹ نو پوائنٹ میں نے کوئی ڈیلیبریٹلی جو ہے اس میں کسی کو امپلیکیٹ, کسی انڈیویجول کو انکلوڈنگ پلیئرز, بورڈ ممبرز اور ادر اسٹیک ہولڈرز, ان کو کسی رانگ ڈوئنگ کے حوالے سے میں نے کوئی امپلیکیٹ نہیں کیا, ان کے حوالے سے کوئی الزام نہیں لگایا. A further matter upon which I commented and which I now consider an error of judgment concerned the removal of Mohammad Rizwan as Pakistan's one-day international captain. So اس بات سے بھی جو انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی تھی اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے. However, notwithstanding my intention to refrain from political commentary or unverified speculation, I acknowledge that I made an unwarranted reference to Mohammad Rizwan's public support for Palestine as a potential factor in his removal for captaincy. Upon further reflection, I recognize that this assumption was inappropriate, unfounded and not supported by any credible evidence. وہ کہتے ہیں I deeply regret any distress or offense that my comments have caused to the general public or more specifically to the Pakistan Cricket Board. پوری ان سے ایک اپالوجی کروائی ہے اور اس کے آفیشلز. So معذرت خواہ ہوں, I offer my sincere apologies for any unintended harm arising from my remarks which I withdraw unconditionally and affirm that no such harm was ever intended. Going forward, I shall endeavor to ensure that my public commentary remains measured. اب وہ یقین دہانی بھی کرانا ہے کہ میری آئندہ میری جو پبلک کامنٹری ہوگی وہ میجرڈ ہوگی, وہ ایویڈنس بیسڈ ہوگی and free from conjecture, particularly when addressing matters of sensitivity or issues that may carry significant implications. I am an advocate of responsible broadcasting, research-based journalism and objective analysis. Having had the honor of serving as captain of Pakistan national cricket team, I hold the reputation and dignity of the country in the highest regard and would never intentionally act in a manner that could bring disrepute upon it. I endeavor to participate in public discourse in a manner that is fair, balanced and constructive. What do you make of this? آپ لوگ مجھے ذرا بتائیں آپ کو کیا ساؤنڈ کر رہی ہے ان کی اپالوجی, جو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ گن پوائنٹ پہ ان کی اپالوجی لی گئی ہے. ایک انسان should be free to express their views. آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو گارنٹی کرتا ہے right to express your opinion, right to express your views. مسلسل آپ کے رائٹس کو جو ہے وہ سلب کیا جا رہا ہے اس ملک میں. نہ احتجاج کرنے کی اجازت ہے, نہ اپنے تاثرات کا اظہار کرنے کی اجازت ہے, اور یہی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. نجم سیٹھی نے لیکن محسن نقوی کی ٹویٹ کا جواب ضرور دیا ہے. وزیر داخلہ نے جو ٹویٹ کی تھی, اب یہ ٹویٹ کی ابھی تک ڈیلیٹ نہیں کی ہے, لیکن یہ ٹویٹ اب انہوں نے محسن نقوی کی ٹویٹ کے بعد کی. No sir, my concern is not misplaced. I don't think PCB should use the FIA to silence critics even if their views are misplaced or factually incorrect. سیٹھی صاحب سے بھی درخواست ہے کہ آپ جب ہمت کر کے بولنا شروع ہوئے ہیں تو آپ اپنی بات پہ پلیز قائم رکھیں, کیونکہ پھر باقیوں کو بہت امید ملتی ہے, ہم جیسوں کو بھی بڑی امید ملتی ہے کہ یار وہ سیٹھی صاحب جو ہے جب وہ بھی اس طرح کی بات کر کے کھڑا ہوا ہے تو پھر باقی سارے بھی جو ہے وہ سچ بولنے کی ہمت کریں گے, سچ تو بولتے رہیں گے. چینل کو سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے.